Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farhat and I'm working in Ministry of Health, Saudi Arabia. मेरा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मैंने आपके साथ जो अपनी पहली वीडियो शेयर की थी उसका टॉपिक था प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग, जिसमें मैंने ये एडवाइस किया था कि जो कपल प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं दे मस्ट गो टू सी अ डॉक्टर बिफोर प्रेगनेंसी। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जिनमें किसी भी किस्म का कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, लाइक वो डायबिटीज़ के केस में है या उनको हाइपोथायराइडिज़म, कुछ भी थायराइड से रिलेटेड कोई मसला है, या वो कोई नोन केस हैं किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ के और वो डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशन पे हैं, या फिर उनकी फैमिली में अगर कोई जेनेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक कोई डाउन सिंड्रोम के केसेस हैं, या ऐसे बच्चे हैं जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंजेनिटल अनोमलीज हैं। तो ऐसे कपल्स को तो ज़रूर, मतलब मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ और इंसिस्ट कर रही हूँ आप सब लोगों को कि जो ऐसे कपल्स को जानते हैं काइंडली आप उन्हें बताएं कि वो डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करें, ताकि जो डॉक्टर हैं उन्हें अच्छे तरीके से असेस कर सकें और उन्हें एक प्रॉपर एडवाइस जो है वो दे सकें, उनकी मेडिकेशंस को चेक कर सकें। प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग के जो पार्ट 2 था उसमें मैंने हेल्दी कपल्स को भी एडवाइस किया था कि अगर आप भी डॉक्टर को विज़िट कर लेंगे तो इसका आपको यकीनन फ़ायदा होगा। आपके बहुत से ऐसी हिडन जो आपकी फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड रिस्क फैक्टर हैं आपको वो पता चल जाएंगे, और साथ साथ ये है कि आप फोलिक एसिड वगैरह जो हैं डॉक्टर डेफिनेटली आपको उसको यूज़ करने की भी एडवाइस देंगे, और ये चीज़ जो होगी वो आपको बचा लेगी बहुत सारे ऐसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। आई रिमेंबर्ड कि उस वीडियो में मैंने वर्बली आप लोगों को थोड़ा सा इसका एक हिंट देने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत मैंने वर्बली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो होता क्या है, और ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ सके और आप मतलब कंसिडर कर सकें इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलिक एसिड। लेकिन आई डोंट नो कि मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हो सकी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं एक शॉर्ट सी वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे बनाऊं। मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी फ़ोटोज़ जो हैं वो शेयर करूं जिनमें कुछ बच्चे आप देखेंगे जो कि नोन केस हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के, तो उससे जो है वो आप लोगों का जो इमेज है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखें, अगर कोई कंजेनिटल अनोमलीज़, कंजेनिटल का मतलब होता है बाय बर्थ, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होते ही मतलब उसमें आप देखते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट है, किसी में हेड का कोई प्रॉब्लम है, किसी की जो बाजू या टांगें या पाँव कुछ भी उसमें अबनॉर्मेलिटी जो है वो देखते हैं। तो अगर तो कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो ड्यू टू क्रोमोसोम्स हैं तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर कुछ इस तरह की डिफ़ॉर्मिटीज़ हम देखते हैं जो कि ड्यू टू कि हम फोलिक एसिड प्रॉपरली जो है वो नहीं लेते, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसका नोटिस करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे हाथ में है कि हम ख़ुद भी और दूसरों को भी एडवाइस करें कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो काइंडली 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी एंड जब प्रेगनेंसी हो जाए तो एटलीस्ट 3 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो आप फोलिक एसिड को कंटिन्यू रखें। ये तो था वो बैकग्राउंड जो मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो को बनाने का। तो अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे क्रेनियोस्पाइनल डिफेक्ट। क्रेनियम कहते हैं ये सर को, ये जो हमारा हेड है इसकी जो बोन है इसको कहते हैं, स्कल की बोन को कहते हैं क्रेनियम, और स्पाइन का तो हमें पता है कि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मतलब जो वर्टिब्रस हैं जिनको मोहरे कहते हैं, ये पूरी इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइन। सो कोई भी डिफेक्ट जो ब्रेन में या आउटर ये जो स्कल बोन है इसमें, या फिर ये कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, और ये जो वर्टिब्रस हैं जिसको स्पाइन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट है तो उसे कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इंसिडेंस जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का है वो है 2 in 1000, 2 to 3 भी कह सकते हैं। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। जो 95% जो है ना, इसकी 2 टाइप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। नंबर 1 है एनेनकेफेली
और नंबर 2 है स्पाइना बाइफिडा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनेनकेफेली। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो बेबी का जो सर की जो स्कल है, क्रेनियम, एक तो वो डेवलप नहीं होगी, और उसके बाद जो है जो ब्रेन की आउटर लेयर है, इसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो इसकी भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। और ये जो बच्चे हैं, ये अगर अव्वल तो इनकी मतलब कई बच्चे मेजॉरिटी जो है वो IUFD यानी इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ भी इनकी हो जाती है, और अगर ये पैदा हो जाएं तो विद इन फ्यू आवर्स जो होते हैं ये सरवाइव नहीं करते, बस कुछ ही घंटों के बाद जो हैं इनकी डेथ हो जाती है। और लेकिन ये है कि कुछ बच्चे जिनमें थोड़ी बहुत मतलब वेरिएशन भी है कि कुछ बच्चे जो हैं जिनमें थोड़ी बहुत ब्रेन की डेवलपमेंट हुई होती है वो सरवाइव भी कर जाते हैं, लेकिन वो किस हद तक हैंडीकैप होंगे, डिसेबल होंगे मेंटली, फिज़िकली, इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। एनेनकेफेली के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है ऐसे बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए, उसे कहते हैं फ्रॉग लाइक अपीयरेंस। जी हाँ, बिल्कुल ये फ्रॉग की तरह के दिखाई देते हैं। जी हाँ, इनकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो बिल्कुल बाहर की तरफ जो है ना वो निकली हुई होती हैं, और इनके जो सर की मतलब जो स्कल है वो इनकी होती नहीं है, तो ये बिल्कुल फ्रॉग लाइक अपीयरेंस इनकी हो जाती है। एनेनकेफेली बेबीज़ जो होते हैं 99% ये अनोमली स्कैन पे मतलब डायग्नोस हो जाते हैं। अनोमली स्कैन की जो नॉर्मल एक हम एडवाइस करते हैं बिटवीन 18 to 21 वीक्स। अब थोड़ा सा मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए अनोमली स्कैन्स का बता दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में लोग इस हद तक रेगुलर एंटीनेटल विज़िट पे जाते हैं और वो यूज़ टू होते हैं अनोमली स्कैन के। इसमें ये होता है कि तकरीबन जब गेस्टेशनल एज 18 to 21 वीक्स इनके जब दरमियान होती हैं, ये तकरीबन इसको मेरा ख्याल है 5th मंथ कह सकते हैं प्रेगनेंसी का, तो पेशेंट को ज़रूर एक डिटेल्ड अनोमली स्कैन करवाना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर बच्चे में किसी भी किस्म की कोई कंजेनिटल अनोमलीज़ हैं तो वो फाइंड आउट हो जाएंगी। कंजेनिटल अनोमलीज़ सिर्फ ब्रेन या स्पाइन से रिलेटेड नहीं होती, बच्चों में और बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ अनोमलीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ बच्चों में किडनीज़ नहीं होते हैं, कुछ बच्चों में कार्डिक डिफेक्ट आता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन डायबिटिक मदर में देखा गया है। तो इसमें भी बहुत ही एक डिटेल्ड व्यू जो है वो हार्ट का जो है, फिटस के हार्ट का करना पड़ता है। एनीवेज, ये तो थी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको ये इनकरेज करने के लिए मैं बता रही थी कि प्लीज़ जब आपकी प्रेगनेंसी बिटवीन 18 वीक्स टू 21 वीक्स हो, अराउंड टू बी 5th मंथ हो, आपका जा रहा हो, तो काइंडली एक अपने एरिया के जो बहुत ही अच्छे कॉम्पिटेंट जो सोनोग्राफर हैं, आप प्लीज़ उनके पास जाएं और अपना एक अनोमली स्कैन जो है, डिटेल्ड अनोमली स्कैन, वो ज़रूर करवाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी कंजेनिटल अनोमलीज़ डायग्नोस हो जाती है तो आप वेल बिफोर टाइम इस चीज़ का फ़ैसला कर सकते हैं कि आपने इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है या इसको टर्मिनेट करना है। अब दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो है स्पाइना बाइफिडा। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो डिफेक्ट है ये स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी 3 टाइप्स हैं, और इसमें जो फीटस है वो पैदा होने के बाद मतलब बच्चा वो किस हद तक अफेक्ट होता है अपनी लाइफ में, उसका वो डिपेंड करता है कि ये जो डिफेक्ट है स्पाइन में ये कौन से लेवल पे है। स्पाइना बाइफिडा में होता क्या है कि ये जो हमारी स्पाइन है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, या तो इसमें जो वर्टिब्रास होते हैं, मोहरे जिन्हें कहते हैं, वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे में एक बड़े अच्छे सीक्वेंस में मतलब एक जुड़े होते हैं। अब क्या होता है कि अगर कहीं पे भी इनकी प्रॉपर यूनियन जो है वो ना हो और स्पाइन में गैप आ जाए बिटवीन 2 वर्टिब्रास, 2 मोहरों के दरमियान कहीं पे भी कोई ऐसा अबनॉर्मल गैप आ गया है, तो उससे क्या होगा कि चूँकि इनके दरमियान से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो गुज़रती है, तो वो उस गैप में से बाहर की तरफ बल्ज हो जाएगी।
अब क्या होता है कि इसकी सीवियरिटी जो है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। एक तो ये है कि स्पाइन के कौन से लेवल पे, ऊपर, मिडल में या लोअर, कहाँ से जो है वो स्पाइनल कार्ड जो है वो बाहर निकली है। अब स्पाइना बाइफिडा जो है इसके एक तो ये कि डिफ़ेक्ट इन डिफरेंट लेवल पे होता है स्पाइन में। तो इसमें जो सबसे पहला जो है, कुछ डिफ़ेक्ट इतने माइनर से होते हैं कि थोड़ा सा उनमें गैप आता है, लेकिन ये कि उसमें स्पाइन जो है वो बाहर नहीं निकलती। ये बच्चे जो हैं काफ़ी बेहतर तरीके से लाइफ में सर्वाइव कर जाते हैं। जो दूसरी डिफ़ॉर्मिटी होती है उससे मेनिंजोसील कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो आउटर लेयर ऑफ स्पाइन है ये बिल्कुल जो है वो बाहर बल्ज कर जाती है, और उसके साथ साथ कुछ स्पाइनल फ्लूइड वगैरह जो है वो भी नज़र आ जाता है। और थर्ड नंबर पे जो अबनॉर्मेलिटी स्पाइन में आती है उसे माइलो मेनिंजोसील कहते हैं। ये सबसे सीवियर फॉर्म है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पूरी स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड विद आउटर कवरिंग, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल उस गैप से जो है वो बाहर की तरफ जो है वो बल्ज हो जाती है। अल्ट्रासाउंड पे तकरीबन 95% केसेस जो हैं स्पाइना बाइफिडा के वो डायग्नोस हो जाते हैं, सेम अनोमली स्कैन पे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो इसका जो बहुत ही इजी सल्यूशन है वो है फोलिक एसिड इनटेक। अब फोलिक एसिड को वेल बिफोर टाइम जो लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को स्टॉप कर देता है। और वो इसलिए कि जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले जो ही प्रेगनेंसी होती है, अभी तो फीमेल को ये भी नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं, क्योंकि उसकी नेक्स्ट पीरियड्स डेट या डिले साइकिल अभी तक हुआ ही नहीं होता। तो क्या होता है कि इन 2 वीक्स के दौरान जो है वो न्यूरल ट्यूब जो है वो उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी तकरीबन फ्यूजन जो है वो हो जाती है। तो अगर कोई ख़ातून ऐसी हैं या जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी है जो प्रॉपर फोलिक एसिड ले नहीं रही हैं या उनमें फोलिक एसिड की ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, तो होगा क्या कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। वो जो न्यूरल ट्यूब्स हैं वो आपस में प्रॉपर उनकी यूनियन ही नहीं हो सकेगी, जिसके नतीजे में जो है बच्चे में ये एबनॉर्मेलिटी जो है वो आ जाएगी। मेरी आप सब लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली बच्चियों को और ऐसी ख़वातीन को जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं काइंडली उनको आप एडवाइस करें, उनको इम्पोर्टेंस ऑफ फोलिक एसिड बताएं और उनको रीडायरेक्ट कर दें इस वीडियो की तरफ भी कि वो इसको देख लें, ताकि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो रिगार्डिंग टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इसे जितना फैला सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, आप ज़रूर बताएं। इससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ये थोड़ी सी कोशिश कर लें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की, तो उससे भला हो जाएगा उनका भी और शायद हमारा भी। और हम कोशिश कर सकते हैं कि हम आने वाले टाइम में ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है इसको मतलब कंट्रोल कर सकें। तो अब आप ये कुछ फ़ोटोज़ देखिए। इस पहली फ़ोटो में लेफ़्ट साइड पे आपको एक नॉर्मल ब्रेन जो है वो नज़र आएगा। इसका ये जो ऑरेंज पोर्शन है इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये आउटर पोर्शन ऑफ ब्रेन है जो एनेनकेफेली बेबी में डिसअपीयर है। अब इन बाकी फ़ोटोज़ के साथ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, क्योंकि ये सब बेबीज़ में जो है आप देख रहे हैं कि इनकी स्कल जो है वो है ही नहीं और इनकी आइज़ जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। ये देखें, टिपिकल फ्रॉग लुक है इस बेबी में। इसकी आइज़ देखें कितनी ज़्यादा बड़ी हैं और बल्जिंग है, और ऊपर से जो है वो स्कल है नहीं और बिल्कुल फ्रॉग लाइक लुक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में एनेनकेफेली के साथ कुछ दूसरी भी कंजेनिटल अनोमलीज जो हैं वो आप इस बेबी में देख रहे हैं। इसी तरह कुछ पिक में ब्रेन की कुछ डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इस पिक्चर में देखें कि जो स्कल है वो बनी तो है लेकिन पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। और ये कुछ और फ़ोटोज़ हैं जो टिपिकल एनेनकेफेली लुक बेबीज़ को जो हैं वो आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी हद तक जो है ना वो ब्रेन डेवलप हुआ होता है, और ये बेबीज़ जो हैं वो सर्वाइव भी कर जाते हैं।
तो लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका IQ लेवल क्या होगा। हाईली चांसेस हैं कि ये मेंटली रिटार्डेड होंगे, और ये बच्चे जो होते हैं वो फुली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं और इनको एक बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत होती है। इनका लाइफ स्पैन भी जो है वो हेल्दी बच्चों की निस्बत बहुत कम होता है। अब जो सेकंड टाइप है वो है स्पाइना बाइफिडा, और अब इस पिक्चर में देखें कि कितने खूबसूरत अंदाज में आप 3 जो हैं इसकी फॉर्म्स कैटेगरीज जो हैं वो देख सकते हैं। जो लेफ़्ट वन है वो माइल्ड फॉर्म है, उसमें कोई ख़ास गैप नहीं है। जो मिडल वन है वो मॉडरेट फॉर्म है, जिसमें आउटर लेयर जो है विद फ्लूइड बाहर को बल्ज हुई हुई है। और राइट वन जो है वो स्फीयर फॉर्म है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और आउटर लेयर एंड फ्लूइड जो है वो सारे का सारा जो है वो बाहर की तरफ बल्ज हो रहा है। और इस पिक में सेम वही सिचुएशन जो है वो बहुत क्लियर कट कर दिखाई गई है। इस पिक में जो है जो मिडल वन है कि जिसमें सिर्फ फ्लूइड विद आउटर लेयर है। अब इन फ़ोटोज़ में आप कुछ और जो हैं कंजेनिटल अनोमलीज़ को देखें जो स्पाइना बाइफिडा के साथ साथ बच्चों में पाई जा रही हैं, जिनमें मोस्ट कॉमनली जो है वो है हाइड्रोकेफलस। इसमें बच्चे का सर जो है वो अब नॉर्मली बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके सर के अंदर जो होता है वो पानी की जो है वो कलेक्शन हो जाती है। और अब इस पिक में देखें, इसमें एक और तरह की कंजेनिटल अनोमली जो है वो नज़र आ रही है। और इस पिक में ब्लैक डॉटेड में फॉर्म में क्लियरली दिखाया गया है कि वर्टिब्रा में कहाँ पे गैप है। और अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है हम स्पाइना बाइफिडा को डायग्नोस कर सकते हैं और उसको सर्जिकली जो है वो ट्रीट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे जो है वो ये डिफ़ेक्ट है। और ये बच्चे जो हैं काफ़ी बेहतर तरीके से सरवाइव भी कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कीजिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।